सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। इस शरीर में दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा, चौरासी का चक्कर लगाने वाला सितारा, कल्प के आदि में आकर अंत तक अपने रोल को प्ले करने वाला सितारा, बाबा को सामने अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली मार्च की है 2000। ओम शांति। क्या है टाइटल मुरली का? मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। क्या बाबा बोल रहे हैं? सिर्फ तंदुरुस्त नहीं, मन दुरुस्त भी रहना। मीन्स हमें ट्रैफिक कंट्रोल पर कितना अटेंशन देने की जरूरत है। शुरू शुरू में कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता था, ये बाद में बाबा ने बनाया, क्योंकि बाबा को पता है कि जैसे जैसे कलयुग में अति होती जा रही है, कितनी जरूरत है। इतनी सारी वैरायटी, कैसे योग करना है, ये करो वो करो, अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी बना बना के। एक पहले था ऊपर बाबा, लाल लाल गोल गोल, मैं भी बिंदु, अंगुष्ठा मिसल, पास खत्म, और बैठ जाते थे और घंटों करते थे। तो अभी क्यों जरूरत है? क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, अति में। तो मन को दुरुस्त रखने के लिए 5 सेकंड भी निकाल कर ट्रेन करो। 5 सेकंड में 5 स्वरूप कर पाते हो? ये बताओ। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समय लगता है टू स्विच, पर आज बाबा ने कहा है तो कोशिश जरूर करनी है। मतलब ये 5 सेकंड में कब करनी है? जब हमारे पास टाइम कम है। जब टाइम है तो लगाओ 5 मिनट, चाहे 10 मिनट। टॉकिंग उतनी देर में ही हो गया ऐसा, मतलब और उसमें मजा नहीं आता। यू वांट टू बी इन दैट रोल फॉर अ व्हाइल। नहीं, वो ठीक है, पर क्योंकि वो क्यों मजा नहीं आता? क्योंकि प्रैक्टिस कम है। अगर प्रैक्टिस करी हुई है उस स्वरूप को, बाबा ने तो बोला है 8 बारी आपने 5 स्वरूप करने हैं, तो हम कितना कर पाते हैं, हम खुद की चेकिंग कर लें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमने किसी चीज की बहुत प्रैक्टिस की है तो इमीडिएटली उसमें हम पहुंच जाते हैं। अपने आप को देखो,
कोई सिचुएशन जो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, पर आपने उसको बार बार रिवाइज किया, उस सिचुएशन में आपको जाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड्स लगते हैं जी। इमीडिएटली वहीं रोना आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको आपने इतना बार बार कर लिया। तो बाबा ने बोला आप इस व्यर्थ के रिविजन को छोड़, अब इसको रिवाइज कर ना। तो आज की मुरली से लक्ष्य क्या है? देखा किसी ने निकाला? इजी बनना है, समय स्वरूप अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। इजी बन, सरल बन। सरल बनना है तो सरल बनना तो विधि है, बनना कर। बाबा ने बोला फॉलो फादर, बोला आज बाबा ने ना, फॉलो फादर कर, बाप समान बन। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। वो भी विधि है, वो बनना है। हाँ चलो ये भी कह सकते हैं एक तरह से, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। पर उसके लिए बाबा ने हमारे को दो विधियां बताई, उसमें बाय जैसे छोटे छोटे और तरीके बताए। तो पहली विधि क्या है? 5 स्वरूप, जो बोला 5 सेकंड में करो। क्या ध्यान रखना है इस विधि को करते हुए? बाबा ने बोला ना 5 सेकंड में करो। आप बोल रहे हो कि आपको अनुभव नहीं हुआ, कर लिया पर अनुभव नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? आज बाबा ने मुरली में बताया। मन को क्या नहीं बनाना? मन को मर्ण नहीं बनाना है, हेवी। एक मन कहते हैं ना, एक मन बहुत हैवी। मन 100 किलो का जैसे मन होता है ना, सो हेवी नहीं बनाना। हैवी कब बनता है? जब अंदर हमारे और संकल्प चल रहे होते हैं तो। जब हम व्यर्थ में चल रहे होते हैं, जब व्यर्थ में चल रहे हैं, फालतू में चल रहे हैं, तो हम हैवी हो जाते हैं। और उसके लिए क्या सामान बताया? क्या याद रखना है? मैं मास्टर शक्तिवान हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं। परिवर्तन करूंगी। तो ये दोनों समान करके अपने इसको इस समान में हम रखेंगे, फिर ड्रिल करेंगे तो हमारे को अनुभव होगा। तो अभी वी विल डू दिस। पहले अपने आप को इस स्थिति में लाओ। आज सारा दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मुझे तो विश्व का परिवर्तन करना है। बाबा ने मुझे ये जॉब दिया, बाबा के कर्तव्य में मैं पाठधारी हूं। तो अपने आप को देखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पहुंच जाओ परम धाम, बिंदु मेरा अपना घर। मेरा अनादि देश, सतयुग। सतयुग में आए देवी देवताओं की दुनिया में, मैं भी देवी देवता। द्वापर में मंदिर में मूर्ति देखो, मेरी पूजा। प्रेजेंट में देखो, ब्राह्मण फॉलो फादर करने वाले। ब्राह्मण बन फरिश्ता बने, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने।
चलिए, ओम शांति। किया सबने? यस। हमने 5 सेकेंड नहीं, हमने 10 सेकेंड लगाए। पर पॉइंट बीइंग, जब हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व परिवर्तक की स्थिति में लाते रहेंगे, फिर आपको ये करना सिंपल लगेगा, है ना? तो बाबा ने और क्या बोला कि हमने ये सम्मान के साथ, है ना? तो बाबा ने आज हमें क्या बोला? तुम कौन से हो, कौन से देश के रहने वाले हो? जिस वो नहीं आ रही, संकेत आ रही। हाँ, परम धाम। बाबा ने उसको आज क्या टाइटल दिया? परम धाम। कौन से, कहाँ के रहने वाले? कौन सा देश? कितने भी देशों के रहने वाले हैं, पर है कौन सा? अनादि देश। अनादि देश। यहाँ पे दुनिया में हम कभी भारतवासी बनेंगे, कभी लंदन निवासी, है ना, कभी ब्रिटिश बन जाएंगे, कभी अमेरिकन बन जाएंगे। इस दुनिया में तो अलग अलग देश, बाउंड्रीज अलग अलग हो जाएंगी, पर वो मेरा जो देश है वो पक्का वाला, परमानेंट वाला है। बाबा ने उसको अनादि देश बोला। तो बाबा हमारे को कैसा देखना चाहते हैं? बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हें कैसा देखना चाहता हूं? संपन्न स्वरूप। अच्छा, आप लोग बताओ क्या बोला बाबा ने आज? क्या क्या बोला है? ज्योति बिंदु स्वरूप। संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। फुल ज्योति बिंदु तो है, पर स्वरूप जो कंप्लीट स्वरूप हो। अच्छा, अभी आप बताओ आज बाबा ने क्या क्या और बोला? कंप्लीट स्वरूप को संस्कार परिवर्तन, तम प्रधान से सतो प्रधान, उस टोटल संस्कार परिवर्तन है, तभी तो संस्कार परिवर्तन होंगे तो हमारा संपन्न स्वरूप होगा। बाबा हर बच्चे को ऐसा देखना चाहते हैं। और क्या बोला बाबा ने? फरिश्ता फरिश्ता स्वरूप में देखना चाहते हैं हमेशा। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा ना कि अगर आप तो कहते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन आपका मन तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जैसे पत्थर पर लकीर पड़ जाती है, वैसे मन पे लकीरें पड़ी हुई हैं। लकीरें पड़ी हैं। तीन तरह की लकीरें हैं। पानी की लकीर, कागज पर या स्लेट पर लगी लकीर, और पत्थर पर लकीर। और आप परवश हो जाते हो, तो बाबा आप पर कब तक रहम करेंगे? कब तक? कब आप परिवर्तन होंगे? तो क्या बोला सबने? संगम युग में। तो बाबा ने क्या बोला? संगम युग भी कब तक है? कब तक है? तो हाँ जी, फरिश्ता बनना वो भी कब तक है? तो आखिर में आकर तो आपको संस्कार परिवर्तन ही है जो उनका आपका अचीवमेंट है। ऑल्सो लाइक जब कहते हो कि सोचते हो कि मन नहीं मानता तो मुस्कुराओ। यस। बाबा को हंसी आती है ना हमारे ऊपर। क्यों हंसी आती है? क्योंकि वैसे तो चैलेंज करते हैं और करते क्या है? कहते कुछ और करते कुछ है। उस बात पे हंसी आ रही है बाप दादा को। और बाबा ने इसीलिए बाप दादा ने कहा कि बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। रहम आता है। ये भी कहा माया कैसे गोल गोल घूम के आती है, अपने आम का एग्जाम्पल देके। But it's the same thing, it's the same jealousy, but it's coming in a different form, so you don't realize when you make the same mistake again. बिल्कुल। और बाबा ने लास्ट वाली संडे की मुरली को याद किया। किसी ने नोटिस किया क्या बोला बाबा ने? इसका जवाब सोचना। बाप कहते हैं कब तैयार हैं? आदि माला भी हाथ में भी हाथ नहीं उठाए। पिछले संडे बाबा ने क्या बोला था? आदि माला तैयार है, उसमें भी हमने हाथ नहीं उठाया।
हम्म, आदि माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाबा ने पूछा ना क्वेश्चन कि जब अब संगम युग है, थोड़ा हाँ, थोड़ा रहेगा, तो संगम युग भी कब तक? फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता बनना है, कब तक? आदि माल। तो बाबा ने बोला, फिर बाप कहते हैं, बाप ही, हम लोग कहते हैं बाप ही मेरा संसार है। क्या सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है? ब्राह्मण के जीवन में मेजॉरिटी तो विघ्न रूप बनता है संस्कार। हम्म तो क्या दूसरा है, संस्कार संपन्न स्वरूप में बनना है, जैसे भी बताया नीलम बहन ने कि संस्कार को ही परिवर्तन करना है। क्या होता है उसमें, क्या संस्कार है जो हमें परिवर्तन करना है? हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों का संस्कार देख के। दूसरों के संस्कारों को देखने का संस्कार, हम्म इस संस्कार को हमें परिवर्तन करना है। वो ऐसा उसने किया मैं भी कर लूं, एक तो ये कॉपी कर लिया उल्टी वाली बात को। दूसरा, ये कैसे हैं, ये ज्ञान में चलते हैं, ये ज्ञानी तो लगते नहीं, करते क्या है, ऐसा करते वैसा करते। फिर बड़ी दीदियों को भी देखना शुरू कर दिया, ये तो लगती नहीं कि ये दीदी है। हम्म ये सारी बातें जो है, ये संस्कार हमारे को स्टॉप करना है। क्यों? ड्रामा में सब कुछ परफेक्ट है। फिर बाबा ने क्या शक्तियों की क्या बात करी? हम्म। कि उनको जो समय जो पर शक्ति इमर्ज ज्ञान एमर्ज होनी चाहिए वो शक्तियां नहीं होती, नहीं होती। हम वो बाद में समय पे सोचते नहीं हैं होती। कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। हम्म ये रिग्रेट कर। आजकल बाबा ने बोला गलती हो गई कोई बात नहीं, पर बाबा ने क्या आंसर दिया? गलती हो लेकिन गई, रियलाइजेशन होनी चाहिए ना कि दोबारा नहीं होनी चाहिए गलती। दोबारा नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए, हाँ। हाँ, हम बार बार बस करते हैं एक ही नहीं गलती। चीजें, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू मोस्ट थिंग्स। फिर सहन शक्ति के लिए क्या बोला बाबा ने? नो आई एम सेइंग बेस्ट बोलना ही नहीं चाहिए, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू मोस्ट थिंग्स। नहीं, देखो आपको ये परख होनी चाहिए कब बोलना है और कब साइलेंस में रहना। अब आपसे कोई पूछेगा, आपके घर में कुछ काम चल रहा है, वो पूछेगा कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा ना, पर कितना बोलना है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हम अगर कह दें बिल्कुल चुप हो जाओ, वो इजियर होता है देन हैविंग कंट्रोल ऑन हाउ मेनी वर्ड्स यू यूजिंग। आज ट्राई करना। बाबा ने कहा अगर एक बार रियलाइज कर लोगे फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। रियलाइज करके भी हम कई बार उसको दोबारा कर देते हैं, फिर भी हाँ दोबारा करते करते हुए हैं। भी पता है कि ये नहीं हम्म करना, फिर कर देते हैं। फिर आज करते हैं। बाबा ने कहा ना कि जो तुम्हारी शक्ति कमजोर होती है, माया उसी को अटैक करती है जस्ट टू टेस्ट यू। माया बड़ी चतुर है। उसमें नहीं बहना हमको। हम्म उसमें नहीं बहना। क्या माया अलग अलग रूप लेकर आती है ना। बाबा माया को बहरूपिया बोलते हैं ना, अलग जैसे अलग वो तरीके से। आम का बताया आज वो भाई साहब ने बताया कि वो हमने कहा कि ये तो खट्टे होते हैं मीठे नहीं होते हैं, जबकि डायबिटिक। तो उन्होंने कहा कि खट्टा आम है, कोई नहीं मैं खा लेता हूँ। तो दो इसका मतलब माया ने वार करा ना उनपे। हम भी ऐसे कितनी एक्सक्यूजेस दे कितनी देते हैं ना, बार कर लेते हैं गलत काम बट वी गिव एक्सक्यूजेस टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स। करते हैं कि हम ये करेंगे पर करते नहीं है। हम्म तो पर इस बार देखो थर्सडे को सबने अपने प्रॉमिस को काफी आप लोगों में से निभाया ना। गए ना सेंटर, रेनू बहन भी गए, नीरू बहन भी गए, शायद ज्योति भी गई है। ऐसे आप तो सभी। ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई अगर कहता भी है फिर भी हम उसको नजरअंदाज क्यों करते हैं? उस बात को ऐसा क्यों होता है? आलस। वही तो क्योंकि माया का अटैक होता है ना। क्या है, अपने संस्कार को चेंज करना भी में भी आलस आता है। कड़े संस्कार भी अपने कह को सकते चेक हैं करो, बताना। देखो अपने आप की चेकिंग करो। जब भी आपको कोई कहता, बाबा ने कुछ कहा, हम कहते हैं हम्म ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, हम्म टाइम हम्म हो गया। सपोज आप फ्री भी बैठे हैं, कई बार क्या कहते हैं, 5 मिनट बात कर लेंगे ना। हम्म, वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते, उसके बाद दूसरा आ जाता है। बिल्कुल। ये आलस है।
दीदी है ना? एक और चीज है कि हम अपनी घर की चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। बाबा ने कहा है ठीक है गृहस्थ में रहना है, पर बाबा की कही हुई चीजें और उनकी मत को हम इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पाते हैं? इसमें अपने मैं घर का। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं आपको इस पे एक बात सुनाती हाँ हूँ। जी अगर घर की चीजें आप देख लो सब सेट है, ठीक है, जी उसके एक्स्ट्रा में मत जाओ और प्रण कर लो कि मैं बाबा की एक एक बात को फॉलो करूंगी, आज कितना भी कुछ हो जाए मैं करके छोड़ूंगी। आपने प्रण किया शुरू में, आपको लगेगा डिफिकल्ट, क्योंकि एक्चुअली और कोई चीज नहीं, आपका ही मन आपको खींचेगा दूसरी ओर। हम्म जब आपने उसको जबरदस्ती कर लिया, फिर आपने अपनी उसको आदत में डाल लिया, तो आसपास की आत्माएं जो उसको अपोज करती हैं वो आपका साथ देंगी। ये ये तो मैं आपको गारंटी से लिख कर दे सकती हूँ। जी क्योंकि क्यों क्योंकि मैंने श्री मत को फॉलो किया। बाबा ने कहा, मैंने किया। बाबा कहता है शाबाश बच्चा, और अब देखो मैं तुमको कैसे उड़ाता हूं। आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस देखोगे, आप अपने एक्सपीरियंस में ये कहीं कहीं कि सबने हमने अनुभव किया है, तभी यहां बैठे हैं। मैं आपको अपने कल रात की जो हमारी क्लास होती है, हम इसमें थोड़े से ही हैं, और एक सिस्टर ने अपने अनुभव को, वो क्लास वही ले रहे थे कि बाबा को वो कैसे बाबा से कैसे संबंध निभाती है। वो कहती है कि बाबा को आपने संबंध निभाना है, आप सूक्ष्म पतन में जाते हो पर संबंध तो शिव बाबा से निभाना है। तो पहले ही जाके बाबा को बोलो आप मेरे बाप भी हो, टीचर भी हो, सतगुरु भी हो, सतगुरु से वरदान भी ले लो, बाप से बातें भी कर लो परम धाम में। क्योंकि बाबा भी कहता है परम धाम में क्या होता है, विक्रम विनाश होते हैं, पाप कटते हैं, है ना। और हमने वहां पे उसको बोल दिया तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा सब कुछ। फिर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रूप से उसको याद करो। कुछ ज्यादा नहीं याद आता तो साथी तो बना ही सकते हो। वो कहती है सिस्टर डॉक्टर है कि मैं एक बार मैंने बोला कि आज मेरी बहुत सारा हॉस्पिटल में काम था, तो पेशेंट्स ज्यादा थे या जो भी था उनका, कहते मैंने पूरा प्रॉमिस किया हुआ था अपने आप से आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जो भी होगा केला वेला कुछ खा लिया और मैं निकल जाऊंगी। कहते मैं बैठी हूं, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, उसको फील हुआ जैसे कोई बच्चा मुझे खींच रहा है और मुझे बोल रहा है पूरी बनाओ। वो कहती है मैंने पूरी बनाई, भुजिया बनाई, हलवा बनाया, मैंने खाया, और फिर मुझे रियलाइज है बाबा बच्चा बन के आया, फिर उसने बाबा को खिलाया, भोग लगाया, सब किया, और फिर ओपीडी में गई। कहती वहां पे ओपीडी में मेरे आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे कि बाबा ने बोला मैं बच्चा बन के जाऊंगा तब ये खाएगी, अगर मैं पिता बन के जाऊंगा तो क्या कहेगी, लॉजिक देगी, क्यों नहीं कर सकती हूँ। टीचर को भी लॉजिक दे देगी, गुरु को भी लॉजिक दे देगी, पर बच्चा जब खींचता है नहीं प्लीज प्लीज, तो हम उसको ना नहीं कर सकते ना। वो कहते वो मुझे फीलिंग हुई, यंग लड़की 30 years old और समथिंग, मतलब it was amazing what her experience was. Really amazing, beautiful. मतलब उसने पर she allows बाबा to tell her and she does it. फिर उसको करना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना। बाबा क्यों खींच रहा है, उसको मालूम है ये मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा तो पूरा दिन हॉस्पिटल में कैसे बैठेगा, लंच का टाइम नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो शाम को क्या हालत होगी बच्चे की। तो बाबा ने बच्चा बनकर उसको खींचा और अपने बच्चे का ख्याल रखा। मैंने जब सुना, मैंने को लगा कि मेरे को आप सबसे जरूर शेयर करना है। ये और बाबा से संबंध निभाना, जो उषा दीदी है ना मधुबन वाले, वो कहते हैं जब शुरू शुरू में आए वो अपने बहुत स्वीट एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं। तो मेरे को कहते हैं, मेरे को दीदी ने पूछा तुमने बाबा को कैसे याद किया, कहते बिंदु बाबा, मैं बिंदु बन के बाबा को याद कर रही थी। तो दीदी ने हंसना शुरू कर दिया। दीदी ने कहा संबंध नहीं बनाया, कहते नहीं बाबा तो बिंदु है। उन्होंने बोला संबंध बनाओ ना।
क्योंकि संबंध से जब याद करते हैं तो रस आता है, एंजॉय। हम कैसे कहते हैं ना, आज मैं अपनी माँ को मिलने जा रही हूँ, आज मैं अपनी फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, है ना, आज मेरी वो दीदी है मैं उसको मिलने जा रही हूँ। तो जब ऐसे दीदी को, फ्रेंड को, माता पिता को, जिसको भी, भाई को, जिसको भी आप मिलने लगे हैं, उसका रस होता है, उसके साथ एक एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ एक कनेक्शन होता है। किसी के साथ आप कोई गेम खेल रहे होते हो, किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन होती है, किसी से कुछ प्राप्ति हो रही होती है, ऐसे अलग अलग होता है ना। सो इसलिए बाबा के साथ संबंध का अनुभव कर, हम सब जो सुन रहे थे, हम भी एकदम उसके रस में बह गए थे जो उस सिस्टर ने सुनाया। तो फिर और बाबा ने क्या बोला, और इस सब को करने के लिए, जैसे उसकी परख शक्ति कैसे स्ट्रांग थी कि उसको लगा कि जो ये पुल है इसके साथ मुझे बहना है। हमने सारी माया के साथ तो नहीं बहना, हमने किसके साथ, बाबा के साथ। और आपको सुनाया था गोपी दीदी का, कि गोपी दीदी ने नाश्ता नहीं लिया, जानकी दादी ने बोला नाश्ता लिया, दादी क्लास है, दादी ने 3 बार पूछा, फिर बोला नहीं दिया, दादी ने उसको नाश्ता कराया कि बच्चा सारा दिन कैसे टिकेगा, है ना। ये है रूहानी स्नेह, पता है उनको, सब मालूम है कि जीवन कैसे चलता है। देखो शरीर को चलाना है तो उसके लिए चाहिए ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उसको खिलाया, फिर बोला जाओ क्लास करो। सो बाबा हमारे को छोड़ता नहीं है, बाबा हमेशा साथ है। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये याद रखना है कि वो है मेरे साथ। जो बाबा ने आज क्या बोला, कौन सी 2 बातें मुझे याद रखनी। अगर मैं रियलाइज करूं और मैं सारी बातें जो बाबा बोलते हैं मैं गलती को रिपीट ना करूं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परख शक्ति ना। परखना कि ये बाबा बोल रहा है कि माया बोल रही है ना। और परख शक्ति के लिए कौन सी 2 बातों पर अटेंशन करना है, एक तो सच्ची दिल, सच्ची दिल का, और दूसरा क्या है, दिल और सच्चाई, सच्चाई, वो लाइन क्लियर, और बुद्धि की लाइन क्लियर, ये 2 बातें, है ना। तो सच्ची दिल का मतलब क्या है, बाबा को साफ साफ बता दो जो गलती हुई है। अंदर रखने से क्या होगा, क्या बोला बाबा ने, बाबा ने दोबारा भर जाता है, क्योंकि सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेशन नहीं चाहिए। बाबा को बताया, क्लीन क्लियर हो गए, खाली हो गए, अपना हैप्पी हो गए, बता दो सब कुछ, है ना। तो और फिर बाबा ने बोला जब मुझे बताते हो तो कैसे बताना है, महसूसता के साथ, और क्या नहीं करना वो भी बताया बाबा ने। से बताना, दिमाग से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से दिमाग से। और अगर दिल से बताएंगे तो तब किचड़ा जाके खत्म होगा। हाँ, दिल से बताए किचड़ा खत्म होगा। और क्या नहीं करना, चतुराई नहीं करनी। कौन सी चतुराई करते हैं, ऐसा ही था, ऐसा ही होना था, ये सिचुएशन ऐसी थी। बाबा ने बोला जैसे ऑफर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, बाबा कहते हैं ऑर्डर नहीं चलाना मेरे पर, ऑर्डर चला के क्या कहते हैं, हाँ मेरे से गलती हो गई, मतलब मैंने तो बोल दिया अब तो खत्म, मैं खाली। जब बता रहे हैं तो जैसे बोला ना, दिल से बताना मतलब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत तो कर रही हूँ, कि रूटीन में चलो बाबा ने बोला, बाबा बता तो दिया ना आपको, अब काम हो गया। किस टेंशन से, किस भावना से बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा ये नहीं सोचना कि मैंने बाबा को बता दिया तो आधी गलती तो माफ हो जाएगी, तो दूसरी तीसरी बार भी कर लिया। बिल्कुल, बुद्धि की लाइन क्लियर का क्या मतलब है, कि बुद्धि व्यर्थ में ना हो और बाबा की याद में
तभी बिल्कुल। क्लियर। जैसे सपोज हम परम धाम गए, ठीक है, अब परम धाम में टिकना है। अब मैं सोचती हूँ मेरे को 1 मिनट टिकना है, मैं पर नीचे आ जाती हूँ। नीचे जो फोर्स है, नीचे से क्या पुल कर रहा होता है? कुछ भी XYZ बातें, माया खींचती है, ग्रेविटी। जैसे धरती का आकर्षण होता है ना, तो धरती का आकर्षण मुझे खींच रहा होता है, धरती की बातें खींच रही होती हैं, फिजिकल दुनिया की बातें। और वो बातें क्या होती हैं? कई बार तो वेरी पेटी, वेरी पेटी, बिल्कुल। कई बार लगता है मैं सुबह सुबह उठ के क्या यही सोचने के लिए उठ के बैठी हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। एग्जैक्टली। अब वो व्हाट एम आई डूइंग जो है, बाबा को पकड़ा। और जो व्यर्थ भी है ना, बाबा से बोलो बाबा ये आ रहा है, मेरे को इससे फ्री होना है, मेरे को नहीं जाना है इसमें। हम जितना अपने साथ जिद करेंगे ना कि भाई ये गलत वाला मेरे को करना ही नहीं है, उतना हमारे को सक्सेस मिलेगी। तो बाबा ने क्या बोला, लाइन में डिस्टरबेंस होती है तो क्या होता है? जैसे आप, हम टीवी चलाते हैं, फोन का कनेक्शन लगाते हैं, डिस्टरबेंस होती है तो क्या होता है? करंट नहीं आएगी, सुनाई नहीं नहीं होती है, सुनाई नहीं, आवाज और पिक्चर ठीक करनी है। नहीं आती है ना। तो हम नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, तो हमारा नेटवर्क में डिस्टरबेंस कौन सी आती है? इधर उधर की बातें, माया। हाँ, बाबा कहते हैं कट ऑफ नहीं हो, पर बाबा जो आपको एक्स्ट्रा समय की शक्ति, दुआएं, मदद देते हैं, बाबा भेज जो रहे हैं, आपको फील नहीं होता। बाबा भेज रहे हैं, टीवी का पीछे से सब कुछ रिले हो रहा है, पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि वो बोला ना दिल खाली होगा तभी तो दिलाराम बैठेंगे। बिल्कुल। और देखो, भगवान को हम जहां बिठाते हैं मंदिर में भी, या हम भी जाते हैं मंदिर में, गंदे मंदिर नहीं जाते ना, गंदी जगह पर बिठाते हैं भगवान को, उसको कितनी सफाई करते हैं, है ना। फिर मूर्ति को बिठाते हैं, और वहां क्या कहते हैं, चप्पल नहीं लाना, किसी को ऐसे और ऐसे वैसे हाथ नहीं लगाना। भगवान है वो भगवान यहाँ पे कैसे बैठेगा? मैं उल्टे थॉट्स में चल रही हूँ तो बाबा यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि जहां पाप है वहां बाप नहीं, और बाप है वहां पाप नहीं। जब हम व्यर्थ में जाते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं? किसी के लिए उल्टा सीधा ही सोच रहे होते हैं, या अपने लिए। तो उसने अपने लिए ही सोच रहे होते हैं कि उसने ये कहा, तो वो गंदा हो गया ना, डर्टी हो गई जगह, मेरी भ्रिकुटी डर्टी हो गई, तो बाबा कैसे आएगा? पर दीदी भगवान मतलब एक दूर का रिश्ता हो जाता है, पर जब हम बाबा बोलते तो अपना करीब हो जाते। वो तो बात ठीक है, पर मेरा जो बाबा है वो भगवान भी है। जैसे आप बोलते हो प्राइम मिनिस्टर, वो तो बहुत दूर का हो गया, पर अगर प्राइम मिनिस्टर मेरा फादर है तो करीब का हो गया बिल्कुल। ना। तो मेरा बाबा जो है, जो मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरे को समझने वाला है, मेरा कॉन्फिडेंट है, मेरा गाइड है, मेरा जो भी कोई रिलेशन आप बनाते हो उससे, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा सब कुछ है, तो फिर क्लोजनेस तो आ ही गई ना। अब क्लोजनेस आ गई, पर जो हमारा अपना भी होता है, उसके साथ उसको हम कैसे यूज करते हैं? कोई आए हमारे को मिलने, मेरा भाई आया मेरे घर में, उसको बोलेंगे ये गंदी मंदी सीट है, तू यहाँ बैठ जा? नो, हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? और ये वाला भाई कैसा भाई है? तो दो चीजें, एक तो सच्ची दिल, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर, माना मेरी इंटेंशन ऑलवेज एक्यूरेट हो। तो ये भी चेकिंग का पॉइंट हो गया। और क्या बात बताई बाबा ने? फिर बाबा ने कहा कि इजी नेचर होनी चाहिए, अलबेली नेचर नहीं होनी चाहिए। हाँ,
जैसा Easy समय, nature किसको जैसा कहेंगे? व्यक्ति, जैसे सर्कमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी करना है। मतलब molding power. Like gold, a pure gold has molding power. So the more pure you are, the more you can mold yourself. Right. You I wanted was thinking easy nature also means कि किसी चीज को इफेक्ट नहीं, अपने आप को उससे इफेक्ट नहीं होने देना. Is that it? it is true because आप एडजस्ट कब होगे? जब आपको इफेक्ट नहीं कर रहा. अगर इफेक्ट कर रहा है तो आप कहोगे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए. Right. हाँ जी. तभी बाबा ने कहा ना, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस, अपने को उसको परखते हुए अपने को इजी कर दो. तो तब कैसे बनेंगे? देखो, अगर कोई आई एम सिटिंग विद समबडी और वो कुछ ऐसा कर रहा होता है जो मुझे पसंद नहीं है. बहुत सारी बातें होती है. कोई अपनी टांगे हिलाता रहता है ना, या कोई अपने नाखूनों को, फिंगर्स को ऐसे ऐसे, नकल्स को बार बार शोर मचाता है, या कोई बार बार खुजली करता रहता है. हमारे को उसको देख के इरिटेशन हो जाती है. मैं बहुत छोटी बातें बता रही हूँ, है ना, और इरिटेशन होती रहती है. हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं. अगर हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है ना, उसकी नेचर है, इट्स ओके, उसको वैसी पसंद है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं. जैसे आरती बहन ने बोला, उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा ना, तो मैं उसके साथ एडजस्ट होके आराम से बैठ सकती हूँ. जिसको बाबा ने बोला, फिर सर्व के स्नेही होंगे, हर बात में संबंध में सफल होंगे, मनसा विजयी, वाणी में मधुरता तब आएगी, नहीं तो इरिटेशन में बात करेंगे. छोटी सी बात है ना. आपके घर कोई आया, आपकी चेयर उठा के दूसरी जगह रख दी, उसमें भी इरिटेट हो जाते हैं. तुमने यहाँ रखा तो दूसरे ने यहाँ पे क्यों रख दिया, तो उसमें भी तुम इरिटेट हो जाते हो. ऐसी छोटी छोटी बातों में हम कैसे इरिटेट होते हैं. फिर कार में बैठने लगे हैं, हमने किसी के साथ जाना है कार में, ये तो मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये यहाँ पे बैठ गया, बोल उसको सकते नहीं. जितना जर्नी है, चाहे 2 घंटे की जर्नी है, सोचे जा रहे हैं मुझे वहां बैठना था, मुझे वहां बैठना था. ये बहुत छोटी बातें हैं जो हमारे को अननॉय कर देती. मोल्ड करना ना, किसी भी, कोई भी मोल्डिंग पावर. पर मोल्ड कहाँ होना है? ऐसी बातों में. पर प्रिंसिपल्स में अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे. नहीं. बाबा ने कहा व्यर्थ में नहीं जाना, उसमें नहीं मोल्ड होंगे. कोई नहीं व्यर्थ बोल रहे हैं तो मैं भी वहां पे खड़ी हूँ, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल जो बाबा ने बोला अच्छा लगता है, हमें सिर्फ वही करना है. वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर प्रिंसिपल्स, बट वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर फिजिकल कंफर्ट और ऑन आवर कंफर्ट जोन. मेरी कंफर्ट जोन कहती है कि मैं यहीं पे बैठूंगी. मेरी कंफर्ट जोन कहती है मैं दोपहर को खाने के साथ लस्सी जरूर पीऊंगी. नहीं मिली तो परेशान, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं. किसी मैं तो 2-4 बातें ली हैं. अब ये चेकिंग के पॉइंट हमें आज लेने हैं सारे. ठीक है, इजी नेचर कितनी है. फिर बाबा ने बहुत सुंदर याद प्यार दी जो हम मेडिटेशन में ले लेंगे. और वरदान क्या है? वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव. हर सेकंड हर संकल्प, ये थोड़े दिन से बाबा रोज हमें संकल्प योग की विशेषता को बता रहे हैं, है ना. तो यही टाइम है, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना. जो स्लोगन क्या बताया आज बाबा ने? हर बोल हर कर्म, नो 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 नो, अब नहीं तो कब नहीं, कभी कभी भी नहीं. जो करना है राइट नाउ, आई हैव टू डू इमीडिएटली एवरीथिंग. किसी चीज को पोस्टपोन नहीं करना. पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी, बाबा ने तो बता दिया. तो मतलब बाबा ने संकल्प का महत्व बताया, संगम युग का महत्व बताया. और स्लोगन में आप बाबा ने जो आज स्लोगन दिया है कि हर
बोल, हर संकल्प में, बोल में क्या हो, अलौकिकता हो। मतलब मुझे ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा। साधारणता ना हो, मतलब इवन ऑर्डिनरी बातों में ज्यादा नहीं रहना है। ऑर्डिनरी बातों में उतना ही जाना है जितना जरूरी है, जो नेसेसरी है। अदरवाइज अपने आप को इस स्टेट में रखना। बहुत ही पावरफुल स्लोगन है ना। तो अगर आज का हम मुरली को लें, तो जो हमने देखा कि एक तो 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ ना। तो ये 2 समान लेकर अपनी स्मृतियों को इमर्ज करना है कि मैं कैसी आत्मा हूँ तब, और बाबा ही मेरा संसार है, दिल में सिर्फ दिलाराम, और वो बाबा की हर बात को फॉलो करना है, तब हम बाबा के नैनों में समाये रहेंगे ना। तब फील करें कि भगवान ही मेरा संसार है, शिव बाबा मेरा संसार है। वो कब नहीं रहता, जब हम अपने दूसरों के संस्कारों को देखकर अपना देखने का संस्कार को इमर्ज कर लेते हैं। तो अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है कि जो रियलाइज हुआ उसको इमीडिएटली चेंज करना है, वेट नहीं करना है। समझा, रियलाइज किया, सुना, समझा, रियलाइज किया, एकदम किया, फिर सच्ची दिल रखनी है। और जो बातें बतानी है देहधारी को नहीं, बाबा को बतानी है। बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, फिर मदद हमको मिलेगी। मनसा में विजयी वाणी में भी मधुरता तब आएगी जब हम बुद्धि की लाइन को क्लियर रखेंगे और मन बिल्कुल मन में सच्चाई होगी, सच्चाई सफाई रहेगी, है ना। फिर हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होगी। तो आज रिफ्लेक्शन के लिए हम ये पॉइंट्स लेंगे। सविता, यू कुड नोट देम डाउन कि बुद्धि की लाइन मेरी कितनी क्लियर रहती है और मेरी नेचर कितनी इजी है, ऑफिशियल तो नहीं है। ऑफिशियल मीन्स बस प्रिंसिपल्स पे चलना, बहुत सीरियस रहना, मतलब जब जिस तरह जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से अपने को मोल्ड कर पाती हूँ। मेरे को बाप दादा की मदद नहीं मिलती, क्या मुझे ये महसूस होता है? औरों को मिलती है, मुझे नहीं मिलती। नहीं मिलती तो अपनी चेकिंग करनी है, मुझे क्यों नहीं मिलती। ये तीसरी बात, अपने दिल की सफाई से हम बाप के सामने रखते हैं, ये चतुराई करते हैं। बाबा को भी एक्सक्यूज दे देते हैं, इसलिए हो गया, उसलिए हो गया। तो और संकल्प में कोई व्यर्थ ना हो, समर्थ बनाना है अपने संकल्पों को। ये 5 बातें, इनकी चेकिंग हमको जरूर करनी है। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे चेक करो। सविता ने लिखा तो होता ही है आपके लिए सारा, तो उसको एक बार खोल के देख लो, कहाँ कहाँ मैं सक्सेसफुल रही और कहाँ कहाँ नहीं रही। अगला घंटा और पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। मनन चिंतन क्या करेंगे? मेरे मन में आ रहा था, ये जो 5 स्वरूप का ड्रिल है बाबा क्यों कराते हैं? 8 बार करना, टाइम ना मिले तो 5 सेकंड में कर देना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई? बाकी आप बताओ। इससे भी थोड़ा तो सा हम 5 सब करने से हमारा थोड़ा नेचर जो है बदलेगा ना, कि जैसा हमें अपने 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 आप को पता चलेगा कि मेरा कौन सा स्वरूप इस समय है और मुझे क्या करना है, फरिश्ता या मैं ब्राह्मण थोड़ा हूं तो सा मुझे उस दिन क्या आप करना सबने लिया था 5 स्वरूप, पर आज का जो है the way you have to do it is different। हम 5 स्वरूप करते हैं, बाबा ने बोला ये मन की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? शरीर को तंदुरुस्त होते हैं। है। मन हल्का हो जाता है। और क्या होता है? मन दुरुस्त हो जाता है। मन को छोड़ो, शरीर को क्या होता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। हो जाता है। इसको मुरली से कनेक्ट करो ना, बाबा ने बोला ना इजी नेचर। और क्या होता है एक्सरसाइज करने से? एक आदत भी बन जाती है। अच्छा संस्कार बन जाता है। आदत मतलब अच्छा संस्कार बनना। संस्कार की भी बात की आज बाबा ने। और क्या होता है एक्सरसाइज से?
फिर उस शरीर में चुस्ती उसको आती है। लेकर चुस्ती आती है, अलबेलापन नहीं रहता। अलबेले हो जाते हैं, हम कहते हैं करना था, कर लेंगे, अगले घंटे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, पोस्टपोनमेंट खत्म हो जाती है। और क्या होता है एक्सरसाइज से? ऐसे सोच के डिसिप्लिन में आ जाते हैं, किसी भी रिलेट करना, अपना भी। हाँ सविता, व्हाट डिड यू से? ऐसे डिसिप्लिन में आ जाते एनर्जाइज हो जाती है, एनर्जी आ जाती डिसिप्लिन में आ जाती है। ऐसे इस तरह से इसको लेना रूप से। मेरी आवाज आ रही है? इट सेज माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। नो इट्स आ रही है आवाज। आ रही है, ओके। चलिए अब योग करते हैं। मन बुद्धि को स्वयं परिवार करें, अपना दर्शन करें। मैं कौन सी आत्मा की रहवासी? मैं आत्मा अपने शिव पिता की बहुत लाडली संतान। मैं आत्मा इस जीवन में, इस शरीर में मुझे स्वयं परमात्मा मिले। उन्होंने मुझे अपना बनाया, मुझे चुना। इन स्मृतियों को जागृत करेंगे। ये मेरा अंतिम जन्म सबसे भाग्यशाली जन्म, जिसमें मुझे स्वयं परमात्मा मिलते हैं, मुझे अपना बनाते हैं, मुझसे सर्व संबंध निभाते हैं। तो उड़ चले परम धाम। बस बुद्धि उस एक पर एकाग्र करते। एक बाबा, मेरा माता पिता, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा साथी। जब चाहूं, जिस रूप में चाहूं, मैं उसको यूज कर सकती हूँ। मेरे दिल में बसने वाला और मैं उसके दिल में बसने वाली, ऐसी मैं भाग्यशाली और श्रेष्ठ आत्मा। बाबा से कह दे, मेरे सब संबंध एक आप से ही है। वो मेरा मीठा साजन। मेरी नजरों में वो और उसकी नजरों में मैं। मैं ज्योति बिंदु अपने स्वदेश में, अपने स्व पिता के पास, अपनी कंफर्ट जोन में मैं बिंदु, मेरा पिता बिंदु
मेरी माता बिंदु, अपने आप में ये स्मृतियां रखें, किसने मुझे अपनाया, किसने मुझे अपना बनाया। ये भाव अंदर इमर्ज रखें। अब यहां से उतरे सतयुग में। सतयुग में सभी देवी देवताएं, मैं भी देवी देवता के स्वरूप में। सतयुग के सीन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुखदायी दुनिया, सभी आत्माएं अपनी उत्तम से उत्तम स्थिति, आसपास के वायुमंडल को देखें, कितना शुद्ध, कितना सुखदायी। अपने स्वरूप को देखें, यहां मैं कैसी हूं। मेरे सिर पे 2 ताज, एक रत्नों का और एक पवित्रता की लाइट का ताज। जीवन खुशियों से भरपूर, सुखों से भरपूर। ये दुनिया जहां शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते, जहां भी अपने आप को देख रहे हैं, अपने सामने किसी और देवी देवता को देखें, उनसे नजर एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को आत्मा देख रहे हैं। उस एनर्जी को फील करें, मैं कौन सी एनर्जी दे रही हूं इस आत्मा को, और वो मुझे क्या दे रहे हैं। कितना सुंदर लेन देन। ये स्नेह, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जिसमें कोई छल कपट नहीं।
Recording in progress. सामने भक्त वंदना कर रहे, हे देवी, हे देव, विघ्न विनाशक हो, आप मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। दिल की भावना से वंदना करते हैं और यहाँ पे हमारी मूर्ति से बाबा पावरफुल किरणें इन भक्तों पर डाल रही हैं। बाबा मूर्ति के द्वारा हर आत्मा की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। Recording in progress. मेरा पिता मिला, मेरा सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला। मुझे अपनी रियलाइजेशन हुई, मैं कौन, मेरा कौन। बाबा निरंतर मेरे सिर पे छत्र छाया है, मैं निरंतर उसको यूज करने वाली आत्मा हूं। ऐसे बाबा के छत्र छाया में रहते हुए मैं आत्मा बनते बनते फरिश्ता बन गई। पूरे शरीर से सुंदर लाइट निकल रही है और इस फरिश्ता ड्रेस में बाप दादा के सामने बैठ जाए। मैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखे, कितना मनमोहक है। आप समान स्थिति,
और अब वापस अपने स्थान पर आए। ऐसा प्यारा, ऐसा मीठा बाबा, उसको सारा दिन आज हम अपने साथ रखेंगे। उसके साथ सर्व संबंध निभाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे। उसको एंजॉय करेंगे। What if I tell you मेरा मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।